बताओ। So I have a question. आवाज नहीं आ रही बेटा, तो जोर से बोलो। So मेरे पास एक क्वेश्चन है। इन जून फरवरी मार्च 2021 पेपर 40। फरवरी मार्च 2021 4/2 मैकेनिक्स का। जी। जी लास्ट क्वेश्चन का पार्ट बी। अच्छा, इसमें हो क्या रहा था? इसमें जो है वो ये हो रहा था कि टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू ऑफ मास इज 0.5 एंड attached to the ends of a light and extensible string. The string passes over a smooth fixed pulley, um, which is attached to the top of two inclined planes. The particles are initially at rest with P on a smooth plane, inclined at 30 degrees to the horizontal, and Q on a plane inclined at 45 degrees to the horizontal. The string is taut, and the particle can move on lines of greatest slope of the two planes. The force of magnitude is applied to P acting down the plane, causing P to move down the plane. सही है। पहले था कि Q rests smooth, find the tension in the string। फिर उसने कहा कि यूजिंग एन एनर्जी मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो अब देखो मैंने क्या किया है, वो एनर्जी मेथड की वही इक्वेशन मैंने पहले लिखी। ओके। ड्राइव क्या कर रही है? इस सिस्टम को पूरा एक साथ देखते हैं, जब भी एनर्जी मेथड लगा रहे होते हैं तो सिस्टम को एक साथ देखते हैं, ताकि टेंशन का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि टेंशन का जो वर्क डन होता है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होता है। अच्छा, फिर ये ड्राइविंग फोर्स 0.8 है। ये कितना नीचे तक ट्रैवल कर रहा है? उसने कहा 1 मीटर नीचे ट्रैवल करता है, तो मैंने कहा ड्राइविंग फोर्स इनटू डिस्टेंस हो गया। के ई को क्या हो रहा है? हाफ। दोनों के मास को मैंने प्लस कर दिया। फाइनल स्पीड 0.6 बताई है, स्टार्टिंग स्पीड दोनों की 0 है। दोनों की सेम स्पीड मूव हो रही होगी ना, क्योंकि सिस्टम चल रहा है। पी में क्या चेंज आ रहा है? एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। सही है। ये वाला ऊपर जा रहा है। अब ये कितना ऊपर जाएगा? अगर ये डिस्टेंस 1 का ट्रैवल करता है, इसका एंगल जो है वो 45 डिग्रीज है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 1 sin 45 ऊपर जाएगा। जी। सही है। 1 sin 45 ऊपर जाएगा। तो ये देखो मैंने इसका लगाया है कि इसकी पी गेन हो रही है 10 m sin 45। और ये नीचे जा रहा है। इसका वेट है ये कितना नीचे जा रहा होगा? इसका एंगल 30 है। ये भी डिस्टेंस यूं तो 1 का ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इसकी हाइट कितनी फॉल हो रही है? 1 sin 30। तो mgh। ओके, mgh यहाँ पे लिखा हुआ है। नेगेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि नीचे जा रहे हैं, पी लॉस हो रही है। फिर नेक्स्ट उसमें मैंने कहा वर्क डन बाय रेजिस्टेंस, ये दिया हुआ है यहाँ पे 0.5। ये मैंने एज इट इज लगा दिया। व्हेन आई सॉल्व दिस इक्वेशन आई गेट माय आंसर। समझ आ सही है। गया। मैंने इक्वेशन नीचे सॉल्व करके भी दिखाई हुई है, इफ यू वांट टू लुक एट दैट। लेकिन एनर्जी मेथड लिखा है मनाल, तो यही इक्वेशन से स्टार्ट होगी कहानी, उसी के अंदर वैल्यूज फिट इन होंगी। ओके। रेयान पूछ रहा है मई जून 22 3 1। उस पूरा तो लेना। क्वेश्चन 5 भी क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ बेटा? रेयान।
तो फैक्टराइज करना है कंप्लीटली। तुमने कंपैरिजन सही लगाया है। यहाँ से ए और बी क्या आए? ए इज 3 एंड बी इज 4। सो 3x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 8। ये सॉल्व कर लो बेटा आगे। ट्वेल्थ के फैक्टर्स बनाने। हो गया फैक्टराइज। 8 का बी कह रहे हो? एक मिनट जो है वो भी आता हूँ। The tangent to the curve at the point where x equals to 0 and the tangent at the point where y equals to 0 intersect at the acute angle A। सही है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का इब्राहिम ये फॉर्मूला होता है where m1 and m2 are the gradients। ओके। तो जब x इक्वल्स टू 0 है तो पॉइंट क्या है वो जाके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 लगा, y की वैल्यू क्या होती है? वो y की वैल्यू मेरे ख्याल से -2 आ रही थी। तो मैंने जो है वो उस पॉइंट का एक का ये ले लिया है 4/12। और दूसरे वाले में मैंने क्या किया है कि एक दफा दूसरा पॉइंट लिया है, वाई को 0 रख के देखा है। तो वाई को 0 रखा तो एक्स की वैल्यू -2 आ रही थी, तो एक और ग्रेडियंट 3 हो गया। तो ये फॉर्मूला लगा है, बस मेरे ख्याल से तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता होगा। ये एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है। ओके। इब्राहिम ये फॉर्मूला उसी आइडेंटिटी से डिराइव हुआ है, इसका रट्टा लगा लो, आइडेंटिटी से मुश्किल हो जाता है। सही। और इसने लिखा था क्वेश्चन 9। 9 में क्या है अभी? इसमें क्या बताना है रयान? Okay, in the diagram, this is a cuboid with area O is this, unit vectors this. The point M is the midpoint of DF. The point N and on AB is such that AN is equals to 3 NB. Okay, so
तो ये 4J हो जाएगा, तो ये 3J और ये J हो जाएगा. The point M is the midpoint of DF. Okay. The point M on AB is such that this OM and MN. तो O से M तक चलो. OD दिया हुआ है. OG is equals to 2 units. So 2K प्लस बीच में आना है, तो 2J और 1I. सो OM हो जाएगा 122. MN M से N तक चलो. वापस आ जाई हूँ. -I -2J -2K और फिर +3J. तो ये बन रहा है -1 1 और -2. ये MN हो गया. फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन थ्रू MN. सो MN की इक्वेशन में R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B में A जो है वो आपके M के कोऑर्डिनेट्स हो गए. OM लगा दिया मैंने. M के कोऑर्डिनेट्स OM कहलाएंगे. और B जो है वो डायरेक्शनल वेक्टर, सो -1 1 एंड -2. सही है. MN इज द डायरेक्शनल वेक्टर. They show that the perpendicular length from the line O, or from O to the line MN is this. तो ये तो वही वाला क्वेश्चन है जो हम x लेबल करते थे इसको. ये लाइन की इक्वेशन है. 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा और 2 माइनस 2 लैम्डा. तो तुम कहोगे कि ओ एक्स और इसका जो डायरेक्शनल वेक्टर है लाइन का, उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए. एक्स क्या होगा? एक्स इज ओ एक्स क्या होगा? ओ तो 0 0 0 है, और एक्स जो है वो इसका जनरल पॉइंट हो जाएगा. ये हमने पूरा प्रोसेस, मैंने कहा था ये प्रोसेस आपको याद होना चाहिए. हर क्वेश्चन में ही तकरीबन आ रहा है आजकल. लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा आ जाएगा तो एक्स भी आ जाएगा. ओके. देन आई हैव November 22 and November 21. पहले मैं November 21 खोल लेता हूँ, फिर मैं November 22 खोलता हूँ. होना क्वेश्चन 8A, 9A एंड 11B. हम इसको यूं स्टार्ट करेंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है. सो 1 स्क्वायर. ओके. तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1. इसको यहाँ पे रहने देंगे. तो जो है साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा. और इसकी जगह लिखा जा सकता है sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2. ओके. 9A. इम्प्लिसिट करो इसको. ओके, आई एम डूइंग इट. इसमें यू वाई है, वी जो है वो e⁻2x है, तो यू डैश बनेगा 1 dy/dx एंड वी डैश बनेगा 2e⁻2x. सो यू डैश वी
प्लस वी डैश यू माइनस ये ई पावर 2x और ये वाला इक्वल्स टू। सही है, ये आ गया। अब मुझे बता न्यूमरेटर में से समझ आ रहा है कि आई कैन टेक ई पावर x कॉमन, ये बचेगा एंड आई डोंट नीड टू टेक अ y कॉमन। ओके, तो ये बचेगा वाई स्क्वायर माइनस टू ई पावर एक्स वाई, और डिनोमिनेटर में से भी ई पावर एक्स कॉमन निकालो, बचेगा ई पावर एक्स माइनस टू वाई। तो ये ई पावर 2x जो है वो ई पावर एक्स बन जाएंगे। अब जो साइंस का ऊपर चक्कर है तो दोनों ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर। ओके, 11b। अच्छा, दिस वन इज टफ। पहले ये हमने कर लिया था, इक्वेशन दिस डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये आ गया। सही है। और उसने कहा था कि वेरीफाई दैट डी वाई बाई डी एक्स इज वन व्हेन एक्स इक्वल्स टू पाई ओवर फोर, कि जब एक्स की वैल्यू पाई ओवर फोर लगाई जाती है तो डी वाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन जो होता है वो वन आता है। उसने कहा डी वाई बाई डी एक्स इज ऑल्सो वन एट अनदर पॉइंट एट द कर्व व्हेन एक्स इक्वल्स टू ए एज शोन इन द डायग्राम। ओके, सो शो दैट टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस थ्री टी माइनस वन। अब मैं जब इसको इक्वल्स टू वन करता हूँ तो मोमिना कैन यू सी दैट दिस इज अ पावर फोर इक्वेशन। व्हाट आई वांट टू प्रूव टू यू इज अ पावर क्यूब इक्वेशन। दैट मीन्स मेरी एक पावर ज्यादा है। मैं किसी भी पावर को रिड्यूस कैसे करता हूँ? बाय डिवाइडिंग इट। अब ये पूरा एक एक्सप्रेशन है तो मैं सिर्फ टी से डिवाइड नहीं कर सकता, मैं लॉन्ग डिवीजन कर सकता हूँ। ओके, मैं लॉन्ग डिवीजन किससे करूंगा? मैंने कहा कि पहले जो जब पहले वन आया था तो एक्स की वैल्यू क्या रखी थी मैंने? पाई ओवर फोर रखी थी। यानी इन टर्म्स ऑफ tan एक्स था ना, तो tan पाई ओवर फोर कितना होता है? वन होता है। ये t इक्वल्स टू tan ए लिखा हुआ है ना, तो एक पहले x की वैल्यू यानी a की वैल्यू क्या रखी हुई है? पाई ओवर फोर। सो t इक्वल्स टू वन इसका एक सोल्यूशन था। t इक्वल्स टू वन सोल्यूशन होने का मतलब क्या है कि मेरा एक फैक्टर जो था वो t माइनस वन था। ओके, अगर मैं इसको लॉन्ग डिवीजन में लेके जाऊं, टी पावर फोर टू टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस वन को, और टी माइनस वन से मैं लॉन्ग डिवीजन करूं, तो मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा जो क्वेश्चन ने मांगा है। द आइडिया इन दिस क्वेश्चन इज यू हैव टू रियलाइज कि भाई एक पावर कम हुई भी है, और एक पावर कम कैसे होगी? बाय डूइंग लॉन्ग डिवीजन। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, सो आई वुड सजेस्ट दैट एक तो पहले एक दफा ट्राई करके देख लो, समझ आता है नहीं आता। वरना वेन एवर यू सी मी फेस टू फेस नेक्स्ट, वेदर यू कमिंग इन फॉर अनदर एग्जाम और समथिंग, यू कैन जस्ट आस्क मी ऑन द स्पॉट, तब मैं समझा दूंगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन में इतनी मुश्किल से समझ आएगा। सही है, द सोल्यूशन ऑल्दो इज इन फ्रंट ऑफ यू, द आइडिया इज दैट किसमें लॉन्ग डिवीजन करनी है।
ओके। November 22 का सेक्शन तुम्हारा क्या था? 3-1। Question 5। ओके। Find u square over w, giving your answer in the form r e iota theta. Find, give the exact values of r and theta. So u equals to square करोगे तो ये बन जाएगा 4 e power pi over 2i, और w बन जाएगा, w डिवाइड होना है ना, सो u over w हो जाएगा 4 e power pi over 2i। मुझे बताना ही इसका सही आंसर है या नहीं, या इसमें कुछ और भी है। pi/6। ओके, फिर ये पूछता है कि स्टेट द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that imaginary value of wn equals to 0 and rewn, real value of wn is greater than 0। सही है। तो w जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मुझे 3 e pi/3i, जिसमें r जो है वो 3 है, थीटा जो है वो pi/3 है। माइनस तो नहीं है ना? आंसर क्या 1 है? 6। So equals to 0। ओके, इक्वल्स टू 0। अच्छा, तुम्हें सकलैन ये बात समझ आती है कि ये मैंने इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया है? सही है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम ऐसा मुझे सिचुएशन बताओ कि मैं w की क्या पावर ऐसी लगाऊं कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये जीरो हो जाए। अब जाहिर सी बात है r की वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकती, तो किसी तरह एंगल को जीरो करना है। सही है। और हमें पता है कि इस पावर का इम्पैक्ट क्या होता है। तुमने अगर ये वाला रूल तुम्हें याद है कि अगर w का आर्ग्यूमेंट ऑफ z है तो w पावर n का क्या होगा, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा। सही है। तो अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा sin 2 pi/3। क्या sin 2 pi/3 जीरो होता है? चेक कर लो, अगर नहीं होता तो sin 3 pi/3 जीरो चेक कर लो। सही है। जिस पे जीरो आ जाए तो उस पे फिर तुम ट्राई करोगे कि उसकी रियल वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि रियल वैल्यू भी पॉजिटिव चाहिए। तो ये ट्रायल एंड एरर तुमने कैलकुलेटर के ऊपर करना है। तुमने n की सारी वैल्यूज लगा के देखी,
और तुम जब 6 पे पहुंचोगे तो तुम्हें नजर आएगा 6 पाई/3, यानी 2 पाई पे जो है वो इमेजिनरी जीरो हो जाएगा और रियल वाला पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ 2 पाई जो होता है वो 1 हो जाता है। सही है। क्वेश्चन 6 ऑफ द सेम पेपर। यानी इसके आगे कर लो। सही है। तुम लोगों ने भरमार रखी आज वैसे सवालों की। हो गया सॉल्व। हाँ जुबैर साहब, अभी मैं आऊंगा M1 पे। पहले P3 इतने लंबे चल रहे हैं। देखते हैं अभी P3 और कहाँ है। June 21 32, क्वेश्चन 11B। June 21 32। द मिड पॉइंट ऑफ AB इज M। सही है, तो AB निकाल लिया पहले मैंने। AM is half of this।
The point P on the line through O and M is such that PA to OA is in the ratio √7 to 1. तो अगर P के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हो तो हमें OM की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। OM का डायरेक्शन, पहले मैं OM का डायरेक्शनल वेक्टर निकाल लेता हूँ, OM माइनस OA मोमिना। ओके, -1 + 2 1, 1 - 1 is 0 and -1 - 0 is minus। तो ये दो, दैट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ OM। अब मैंने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन OM, सही है। तो मैंने कहा कि इसमें जो पॉइंट यूज करना है मैं इसको 0 0 यूज कर लेता हूँ बिकॉज इट्स पासिंग थ्रू O। एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शनल वेक्टर? Its directional vector is 1 0 minus। So R, any general point on this line will have the coordinates lambda 0 and minus lambda। ओके, सो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे लैम्डा 0 एंड माइनस लैम्डा। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ मोमिना? आई एम आस्किंग यू फॉर डिस्टेंसेस। देखो इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं लगा हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि PA का मैग्नीट्यूड, अच्छा PA पहले निकालना पड़ेगा ना। PA इज OP माइनस, या PA का डिस्टेंस निकालना है ना। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? A के कोऑर्डिनेट्स थे -2 -1 एंड 0। तो PA का डिस्टेंस कैसे निकालोगी? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। और किसका डिस्टेंस निकालना है? OA का, सही है। तो OA का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर। ओके, so what are these in the ratio? You will have to solve this। 5 √7 to 1, है ना। So cross multiply करो, solve करो, that should give you the answer। Okay, June 2231 7C। अच्छा जैकलाइन, तुमने इसको कहाँ तक सॉल्व किया हुआ है? डू यू हैव दिस? यू हैव u इक्वल्स टू 2e, ये पिछले पार्ट का आंसर है, e⁻³ सही है ना। अब इसके स्क्वायर रूट्स निकालने, तो मैंने स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर रूट लगाया हुआ है, देखो। और जब भी स्क्वायर रूट खुद लगाते हैं तो दो आंसर्स आते हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। प्लस वाला आंसर तो खैर है यही आ रहा है जो मुझे चाहिए, कि ये थीटा भी विद इन गिवन रेंज आ रहा है और आर भी विद इन गिवन रेंज आ रहा है। विथ दिस वन देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि इसका आर जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा, मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो आर को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या होता है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। कि अगर अभी मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बना रहा होता तो मैं कैसा बनाता कि मैं उसका एंगल -3π/8 बनाता। तो -3π/8 का एंगल मुझे यहाँ पे लेकर आता है, बट मुझे लेंथ जो है वो √2 नहीं बनानी, मुझे लेंथ -√2 बनानी है। विच मीन्स दैट इसकी डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। तो ये एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो स्क्वायर रूट ऑफ u है, वो यहाँ पे है इन क्वाड्रेंट नंबर 2। अगर ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में है, इसकी इसकी लेंथ √2 है, तो इसका एंगल ये वाला फिर देना चाहिए, ये वाला नहीं देना चाहिए, सही है। क्योंकि एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेंथ जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो सकती, लेंथ को पॉजिटिव रहना होता
तो इसकी डायरेक्शन तुम इन्वर्ट करोगे, तुम इंस्टेड ऑफ गिविंग मी दिस एंगल यू विल गिव मी दिस एंगल. व्हाट इज दिस एंगल इज 3 पाई ओवर 8. सही है, तो ये वाला भी 3 पाई ओवर 8 हो जाएगा. और इस एंगल को फाइंड कैसे करेंगे, पाई माइनस 3 पाई ओवर 8 पे. ओके, बिकॉज आई कैन नॉट हैव अ नेगेटिव लेंथ, आई चेंज द एंगल्स. तो ओवरलैप करते हैं ना, मैंने एंगल को ओवरलैप करा दिया. बिकॉज द क्वेश्चन डज नॉट अलाउ इट अबीर. क्योंकि क्वेश्चन अलाउ कर देता तो फिर तो जाने देता मैं वैसे ही आंसर. और किसी भी डिस्टेंस की डायरेक्शन को नेगेटिव से पॉजिटिव लाने का मतलब क्या है कि आप कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाए. ओके, नाउ आई एम गोइंग ऑन टू M1 फॉर अ बिट. अब M1 के प्लीज जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी जल्दी पूछ लें, मैं जाता जाता हूँ. Yusha, giving the mocks is worth it if you want. अब M1 सबसे पहले कहाँ आए थे भाई, जुबैब साहब ने पूछे थे. पहले जुबैब साहब के बता देते हैं. जुबैब साहब अब हैं अभी भी हैं. मई जून 22, 4A और 4B. मई जून 22. 4A. A particle is moving along a straight horizontal track with constant speed 8. Passes a fixed point 4 seconds later. Another particle B passes O, moving along a straight parallel track in the same direction as A. Particle B has speed 20 when it passes O and has a constant deceleration of 2. B comes to rest when it returns to O. Find expression in terms of T for the displacement of O of each particle T seconds after B passes O. So when B is passing O, A has traveled for 4 seconds. Okay, its displacement is 4 into 8, 32 meters.